प्रभु का धन्यवाद है इस सुबह के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगियों में दी है कि हम आज के इस खास इबादत में शरीक हो सकते हैं। जैसे जैसे आप इस इबादत में जुड़ रहे हैं, मेहरबानी से आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हो सकें। जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप ज़रूर इस लाइव स्ट्रीम को लोगों तक बांटते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की इस इबादत में शामिल हो सकें और साथ ही साथ हम प्रभु भोज की विधि में भी शामिल हो सकेंगे। मैंने आपको बताया है आज तक हम लोग जिस तरह से प्रभु भोज ले रहे हैं, आज सुबह भी जो अपने घरों में हैं, घर का मुखिया, घर का कोई बड़ा व्यक्ति ज़रूर पाकशाह की रस्म में सहयोग करे। बाकी लोगों को हम उसी तरह से अशा की रस्म जैसे हम करते आए हैं करते रहेंगे। ताकि हम जो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और मुझको व्यक्तिगत रूप से देख पा रहे हैं, अगर आवाज़ में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप मैसेज करें ताकि हम आवाज़ की क्लैरिटी को थोड़ी देर में हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, आप इसको शेयर करते रहें, लोगों से बांटते रहें ताकि हम ठीक समय पर अपनी इबादत को शुरू कर सकें। आज की सुबह हमारे लिए खुदा की तरफ से ये इबादत हमें मिली हुई है। ये मौका हमारी ज़िंदगियों में है कि हम उसके साथ मिलकर उसकी हम्द व सना कर सकते हैं। आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करते रहें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इबादत में शरीक हो सकें। मेरी उम्मीद है कि मेरी आवाज़ साफ है। आइए हम अपनी आज की सुबह की इबादत को शुरू करें। अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। उस वक्त ये कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह ताकते थे और वही हमको बचाएगा। यह खुदावंद है, हम उसके इंतज़ार में थे, हम उसकी नजात से खुश और खुर्रम होंगे। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ और ख़तरा नहीं। ख्वाह ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुद्र की तह में डाल दिए जाएं, ख्वाह उसका पानी शोर मचाए और मौत जन हो जाए और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाए। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सवेरे उसकी कुमक करेगा, कौमें झुंझलाई और सल्तनतों ने जुम्बश खाई। वह बोल उठा, ज़मीन पिघल गई, लश्करों का खुदा हमारे साथ है,
आओ हम खुदा के कामों को देखें कि उसने ज़मीन पर कैसे कैसे काम किए। आमीन। आइए हम खुदावंद की हम्द व सना में गीत नंबर 13 नए गीत की किताब से, जो मेथोडिस्ट चर्च का जो हिम्नल है, जो गीत की किताब है, उस गीत की किताब में गीत नंबर 13 नए और पुराने गीत की किताब से हम गाएंगे। वक्त मुबारक दुआ का, फिक्रे होती जब दूर और हम आते मुनज़्ज़ी मसीह के हुजूर। गर हम रखें सब ईमान वो नित रहेगा पास, इत्मीनान क्या ही खूब है गर है मुंजी परास। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है। गीत नंबर 13 नए और पुरानी गीत की किताब से। वक्त मुबारक दुआ का, होते फिक्रे जब दूर और हम आते मुनाजी मसीह के हुजूर। गर हम रखे सब ईमान वो नित रहेगा पास, इत्मीनान क्या ही खूब है गर है मुंजी परास। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है जब है मुंजी परास। वक्त मुबारक दुआ का, जब है मुंजी करे अपने लोगों की सुनता साथ रहमत अजीब। डाले फिक्र अपनी सब उसके कदमों के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है गर है मुझे परास। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है जब है मुझे परास। वक्त मुबारक दुआ का, जब हो दुख इम्तिहान और हम मांगते मसीह से दिली इत्मीनान, अपनी उल्फते अजीब से वो करता खलास, इत्मीनान क्या ही खूब है जब है मुझे परास। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है जब है मुझे परास। वक्त मुबारक दुआ का, गर हम रखे ईमान कि वो बख्शेगा हमको आराम बेबयान। क्या ही खुश ते हैं फकत उसी
के पास इत्मीनान क्या ही खूब है, गार है मुझे पर क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास इत्मीनान क्या ही खूब है, घर है मुझे पास। अगर हम अपने घरों में खड़े हो सकते हैं तो ज़रूर खड़े हो जाएं। हम अपने ईमानों का इकरार करेंगे और अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया याम पर, मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की झूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि ये मौका हमारी ज़िंदगियों में तेरी ओर से एक बार फिर से हमें मिल गया है खुदावंद, कि हम तेरी इबादत, तेरी आराधना और खुदावंद तेरे साथ तेरी ब्यारी और मेज में शरीक हो सकते हैं। वैसे तो खुदावंद बहुत से लोग बीते दिनों में इस जहान से कूच कर गए, उन्होंने अपने जीवन और जिंदगी की दौड़ को पूरा कर लिया, पर खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम आज भी जिंदों की ज़मीन पर हैं और खुदावंद तेरी आराधना और तेरी इबादत जिंदों की ज़मीन पर रहकर कर सकते हैं, तेरी महिमा और जलाल के गीतों को गा सकते हैं, कलाम की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियों को जांच सकते हैं और खुदावंद अपनी तमाम चिंताओं को, अपनी तमाम परेशानियों को खुदावंद हम तेरे मज़बे पर, तेरे चरणों पर ला सकते हैं। शुक्रगुजार है आसमानी बाप, तूने हमें बीते दिनों में संभाला, आसमान और ज़मीन की तमाम बरकतों से हमें माला माल किया। आज सुबह यह मौका हमें दिया खुदावंद कि हम तेरे साथ इस ब्यारी और इस मेज में शरीक हैं। पिता परमेश्वर, इससे पहले कि आज सुबह हम तेरी इबादत में आगे बढ़ें, इससे पहले कि हम तेरी महिमा और जलाल के गीतों को गाएं, जाने अनजाने में अगर हमने तेरी इलाही बुजुर्गी में इन बीते दिनों में कोई ऐसा काम किया है जो तुझे नापसंद है, हम तौबा करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमें माफ कर, ताकि हम तेरे लिए एक ऐसी कलीसिया बन सकें, ताकि हम तेरे लिए एक ऐसा बर्तन बन सकें जो तेरी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पिता परमेश्वर, आज जहां कहीं भी तेरे बेटे और बेटियां अपने घरों में मिल रहे हैं, तेरी आराधना और तेरी स्तुति और तेरे कलाम पर ध्यान कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है खुदावंद तेरी मौजूदगी की बरकत उन तमाम जगहों पर हो। वो पासवान जो शहरी और देहाती कलीसियाओं में तेरी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, खुदावंद तो उनकी खिदमत पे अपनी बड़ी आसमानी बरकतों को उंडेल दे, ताकि खुदावंद बहुत से लोग आज की सुबह में तेरे प्रेम और तेरे अनुग्रह को जाने और खुदावंद तेरे गले के शरीक हो सकें। पिता परमेश्वर, तमाम सुसमाचार के प्रचारकों को, तमाम सुसमाचार के इवेंजलिस्ट को, पासवानों को मैं तेरे कदमों पर लाता हूँ। विशेष तौर से नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के तमाम पासवानों के लिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के लिए, तमाम कॉन्फ्रेंस के ऑफिसर्स के लिए, माननीय बिशप डॉक्टर अनिल सर्वंट साहब के लिए, उनकी खानदान, उनकी सेवाओं के लिए आज सुबह हम तुझसे दुआ करते हैं। तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, कॉलेजेस के लिए,
स्कूल्स के लिए, तमाम आसमानी बाप इंस्टीट्यूशंस के लिए, पास्टरेट कमेटी और कॉन्फ्रेंस के तमाम मेंबरान्स के लिए मेरी ये प्रार्थना है खुदावंद, तमाम चर्चेज और कलीसियाएं और इंस्टीट्यूशंस तेरी निगाह और नजर में तरक्की करें और बहुत से लोग इन अंतिम दिनों में खुदावंद तेरे गले के शरीक हो सकें। पिता परमेश्वर, सेंट पॉल चर्च की कलीसिया के लिए, तमाम बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए मेरी प्रार्थना है आसमानी बाप, इस बदलते मौसम में, इस महामारी के आलम में खुदावंद तो अपने लोगों को बचा कर रख, जो बरेली शहर में, मुल्क हिंदुस्तान और दुनिया में कहीं भी पिता परमेश्वर आज तेरी इबादत में शरीक हैं, एक एक आत्मा को खुदावंद मैं तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं और तुझसे दुआ करता हूं खुदावंद कि अपने शिफा भरे हाथ से उन जो इस महामारी से पीड़ित हैं, जो इस महामारी के कारण खुदावंद अस्पतालों में भर्ती हैं, अपने शिफा भरे हाथ को खुदावंद उन तमाम लोगों तक बढ़ा दे जिनकी जान इस महामारी से गई है। पिता परमेश्वर उनके लिए उनके खानदानों के लिए मेरी प्रार्थना है, अपने इत्मीनान, अपनी शांति उन तमाम लोगों को, उन खानदानों को तू अता फरमा दे, ताकि आसमानी बाप उनका ईमान और अतकाद, उनका भरोसा और ट्रस्ट, उनका कॉन्फिडेंस खुदा तुझ में बना रहे। पिता परमेश्वर, यह महामारी आज दुनिया में, भारत और यूपी में और शहर बरेली में बहुत तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर्स और तमाम साइंटिस्ट और तमाम वैज्ञानिक पिता परमेश्वर इसके सामने फेल होते नजर आ रहे हैं और सारी उम्मीदें धूमिल होती नजर आ रही है। खुदावंद, ऐसे में हमारी निगाहें और सारी दुनिया की निगाहें तेरी ओर है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू सारी सृष्टि का रचयिता है और खुदावंद तेरे लिए कोई भी चीज असंभव और इम्पॉसिबल नहीं है। दुआ करते हैं खुदावंद, इंसान ने, ये अलग बात है कि हम अपने तरीके से बहुत सी बार अपनी जिंदगियों को जीते हैं, पर तू दयालु पिता परमेश्वर है, करुणामय है, क्रोध करने में धीमा है खुदावंद, और इसलिए हम तुझसे दुआ करते हैं अपनी दया में, अपनी अनुकंपा में पिता परमेश्वर इस महामारी को थाम दे। और पिता परमेश्वर, जो लोग आज तेरे गले से दूर हैं, इस बड़े मिरेकल और अद्भुत काम को देखकर बहुत से लोग खुदावंद तेरे आगे घुटना टेक सकें, और हर एक जीव जो इस संसार में है वो ये कह सके, आसमान के नीचे और जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक नाम है और वह है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जबकि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब, कैबिनेट के तमाम मेंबर्स, तमाम सूबे के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में अपने अपने तरीके से शासन और प्रशासन मिलकर इस महामारी को थामने के लिए कोशिश कर रहा है। पिता परमेश्वर, हम जो भारत के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम खुदावंद अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह कर सकें, जो नियम कायदे हमें दिए गए हम उनका पालन कर सकें, ताकि खुदावंद बहुत से लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके और बहुत से खानदानों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। एक इंसान अपने खानदान के लिए दुनिया होती है। मेरी प्रार्थना है खुदावंद, आज सुबह जबकि हम तेरी इबादत में शरीक हैं, आने वाले दिन बेहतर होने पाए। बेरोजगारी का जो आलम है, आर्थिक तंगी का एक बहुत बड़ा दौर है, सारी दुनिया में खुदावंद लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आर्थिक तंगियां बढ़ रही हैं, तमाम उद्योग लघु छोटे और बड़े खुदावंद खत्म हो रहे हैं। चिंता का सबब है सारी दुनिया के लिए। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं तू अपना रहम कर, रोजगार के अवसर पैदा हों, जो प्रयास किए जा रहे हैं खुदावंद आत्मनिर्भरता के, पिता परमेश्वर वो प्रयास कामयाब होने पाए और फिर से इंसानी जिंदगियां अपनी पटरी पर लौट सकें। तेरी ब्यारी और मेज के लिए भी हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद, जब हम आज तेरे साथ इस ब्यारी और इस मेज में शरीक होते हैं, पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियां पाक और साफ हों। आज की इस इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे कलाम के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जब वचन का बीज बोया जाए हमारी जिंदगियों में 60, 70 और 100 गुना फल ला सकें। जितने लोग अपने घरों में पिता परमेश्वर इस इबादत में शरीक है, नाम बनाम एक एक को तू अपनी बड़ी आसमानी बरकतों से माला माल कर। इस इबादत को, इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, कि तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हमने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। मौका होगा हम इंतखाबी सबक में शरीक होंगे। इंतखाबी सबक नंबर 29 हम निकाल लें। गीत की किताब में पेज नंबर 488। पादी शिवचंद साहब इसमें हमारे साथ शरीक होंगे। बारी बारी से आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालें। पृष्ठ संख्या 488, सबक संख्या 29 शबद के दिन का जबूर। सबक संख्या 29 पृष्ठ संख्या 488, शबद के दिन का जबूर। मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूँगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावन से दुआ की कि ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावन सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावन सदा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। ऐ मेरी जान, फिर मुतमई हो, क्योंकि खुदावन ने मुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की ज़मीन में खुदावन के हुजूर चलता रहूँगा। मैं ईमान रखता हूँ, इसलिए यह कहूँगा। मैं बड़ी मुसीबत में था, मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावन की सब नियामतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूँ? मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूँगा। मैं खुदावन के हुजूर अपनी मिन्नतें उसकी सारी कौमों के सामने पूरी करूँगा। खुदावन की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कद्र है। ए खुदावन, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा, तेरी लौंडी का बेटा हूँ। तूने मेरे बंधन खोले हैं। हम सब साथ पढ़ेंगे। मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा और खुदावन से दुआ करूंगा। मैं खुदावन के हुजूर अपनी मन्नतें और उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावन के घर की 12 गांवों में तेरे अंदर, ए जेरूसलम, खुदावन की हमद करो। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी कायम रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठेगा। प्लीज बी स्टेड। परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ने के लिए, आज के ध्यान के लिए जो हम पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ निकालें। नए नियम में से पौलुस प्रेरित का पहला खत, अर्थात कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 11वां अध्याय और 17 से 22 तक हम पढ़ेंगे, 32 तक हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 11वां अध्याय 17वीं आयत से और 32 आयत तक। यहां पर इस तरह लिखा है, आप लोग ध्यान से सुनेगा। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है
और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दल बदली भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, क्या परमेश्वर की कलीसिया को तुझ जानते हो? और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। यहीं तक हम पढ़ेंगे। प्रभु की आशीष हो उसके जीवित वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे। आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि उसने ये मौका हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर से दिया है। आज सुबह हम उसके साथ इस ख़ास इबादत में शरीक हैं। आज की सुबह होली कम्युनियन की वर्शिप है। थोड़ी देर में हम पाकशाह की रस्म में शरीक होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं जो सेंट पॉल चर्च की इस कलीसिया के साथ इबादत में शरीक हैं। वेरेवर यू आर, वी वेलकम यू। आप सबका स्वागत करते हैं एंड आई होप एंड प्रे कि आज की सुबह हम सब के लिए एक बड़ी आशीषित सुबह होगी। मेरी उम्मीद है आप लोगों ने अपने घरों में होली कम्युनियन की टेबल को तैयार किया होगा और जिस तरह से हम बीते 3 महीनों में पाकशाह की रस्म में शरीक हुए हैं, अपने घरों में घर के बड़े उसको लीड कर रहे हैं। आज सुबह भी हम वैसे ही अशा की रस्म में शरीक होंगे। जो घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो अपने घर के परिवार के लोगों को ज़रूर होली कम्युनियन की इस इबादत को लीड करें। अभी भी कोई गाइडलाइंस हमें सरकार की ओर से नई आई है और इसलिए हमारी इबादत बादस्तूर सुबह 10 बजे इसी तरह से चर्च से होगी और हम हर संडे आपके साथ इसी तरह से जब तक कोई नई गाइडलाइंस नहीं आती है। आप लोग को ये भी मालूम है कि जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस डिजीज़ है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, और शहर बरेली में भी उसकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। इसलिए एक बार फिर से पासबान होने के नाते मैं आप सब से दरख्वास्त करना चाहूँगा, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, मास्क को ज़रूर पहनें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप मास्क को पहनेंगे तो उसका फ़ायदा आपको और आपके पूरे परिवार को होगा, और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो
मेहरबानी से हम घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि रोज़ आप देख रहे हैं कि अब बरेली शहर में भी जो रफ्तार है इसकी वो बहुत तेज़ है, और इसलिए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें हमारी हाथों में है। छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग मेहरबानी से घर से बाहर ना निकलें। अगर और कोई सूचना होगी तो खादिम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस वक्त में, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, थोड़ी देर हम परमेश्वर की हम्द व सना के गीतों में शरीक होंगे। आशीष एन सिंह, ऑगस्टिन फेडरिक, करुणा, महिमा से मैं चाहूँगा कि वो सामने आ जाएं और इस इबादत में शरीक हों, और आज की सुबह का इबादत का हदिया हम मेहरबानी से जमा कर लें। जब ये बच्चे गीत गाते हैं, प्रेज एंड वर्शिप में शामिल होते हैं, आज की सुबह की इबादत का हदिया हम जमा कर लेंगे। चेक। Check. चेक। Hello, check. खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस उम्र सुबह के लिए कि एक बार उसने फिर से हम सबको ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना में शरीक हो सके। भले से हम आज दूर हैं, लेकिन इस माध्यम से, इस फ़ोन के माध्यम से आज हम पास हैं, और परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोई भी बैरियर, कोई भी चीज़ हमें उससे अलग नहीं कर सकती। तो आइए, आप जो भी इस वक्त में हमें देख रहे हैं, अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं और अपनी तालियों को बजाकर, अपने गलों को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं, मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। वो समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के चल के चल के चल के चल के बेमारा, वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं, मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के चल के चल के चल के चल के सब के कमान, वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं, मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के चल के चल के चल के चल के बेमारा, कामों में है वो कैसा काबिल। वो कामों में है वो कैसा काबिल। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, और गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना।
जय के जोर से, जय के जोर से तुमको नसेंगे, जय के जोर से तुमको नसेंगे, भर भर दीन बजा, भर दीन बजा, हमेशा रब की हो मेरे सना, हालेलुया रब की हो मेरे सना, हमेशा रब की हो मेरे सना। लोग जो झूठी बातें करे, चारों तरफ बदनाम करे, लोग जो झूठी बातें करे, चारों तरफ बदनाम करे, उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, हालेलुया भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही, तेरे पीछे पीछे चलूं, तेरे पीछे पीछे चलूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो कुछ करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा, सब के प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो कुछ करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो मारेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ कुछ करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, माफी करके जाने लागे जो परिमाण, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो कुछ करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। आइए कुछ देर अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने हृदय को तैयार करें उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अब खुद से ज़्यादा अपने वचन को इम्पोर्टेंस दी है, और उसका वचन ही हमें बताता है कि आकाश और पृथ्वी तो टल सकते हैं लेकिन उसका कलाम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका इस बात के लिए। अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर और आराधना में हम चलें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे,
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ये सब धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। ये सब साथ मिलकर सुने। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
तुझको मुबारक पूंजी सब देता तुझको मुबारक पूंजी सब देता यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूँ कुर्बान जीऊंगा मैं रोज मसीह में रोज रखूंगा ईमान सब देता हूँ यीशु सब देता हूँ सब देता हूँ सब देता हूँ तुझको मुबारक पूंजी सब देता हूँ तुझको मुबारक पूंजी सब देता हूँ भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से पंखों में अपने छिपा मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले हाथों से अपने बना भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से पंखों में अपने छिपा मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले हाथों से अपने बना प्रभु हाथों से अपने बना यीशु हाथों से अपने बना हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता जिस चीज के हम योग्य नहीं तूने वो भी हमको दिया खुदा हाँ पिता उससे धन्यवाद देना चाहते हैं तेरा शुक्रिया करना चाहते हैं जिसको धन्यवाद देते हैं तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पिता चाहे परिस्थितियां कैसे क्यों ना हो लेकिन तू हमेशा हमारे साथ रहा है और आगे भी रहेगा ये हमारा विश्वास है पिता हाँ प्रभु जी हम तो धन्यवाद करते हैं कि तूने आज तक हम सभी को सही सलामती के साथ रखा है पिता और जबकि इस समय हम आपके भवन में आराधना कर रहे हैं खुदा तो हम चाहते हैं कि ये आराधना आपको कबूल होने वाली हो सके पिता खुदावन खासतौर से प्रार्थना करते हैं आपके खादिम के जबकि वो वचन के बीच को लेके आते हैं खुदावन चाहते हैं आप उनके होठों को छू ले खुदावन उनके अंदर अपना रूह को बसाइए पिता ताकि पिता परमेश्वर जो आप चाहते हैं इस वचन के बीच को बोना वो आज हमारे बीच में हमारे कलीसिया में बोया जाए पिता तो वो बहुत आज से फल लाने वाला हो सके पिता खुदा अपने पासवानों को धन्यवाद देते हैं खुदा उनकी फैमिली से धन्यवाद देना चाहता है पता कि आपने आज तक उनको सही सलामती के साथ रखा है इसके हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन आपने हमारी पूरी सेंट पॉल्स की कलीसिया को आपने खुदावन अपने साय में छुपा कर रखा है खुदावन इसके लिए हम आपको लाखों करोड़ बार धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि कोई और नहीं जो हमें सही सलामती के साथ रखने वाला हो सके खुदावन चाहते हैं कि आगे भी तू हमारे साथ रहे हमारे निगमान बनकर रहे खुदावन और इस मुश्किल और इस कठिन समय में खुदा तू हम सभी के रखवाली कर खुदावन हम सभी को सही सलामती के साथ आगे भी रखना पिता परमेश्वर एक फिर से अपने सभी को देह प्राण के साथ आपके हाथ में सौंप देते हैं खुदा और इस प्रार्थना को प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन।
दुआ करें। हमारे जीवित दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, आज ये दान जो कि तेरे लोगों ने तेरी महिमा के काम के लिए दिया है, देने वालों को बहुतायत से दे, उनके भंडारों में कमी ना होने पाए। खुदावन, यदि जो परेशान है, मुसीबत में है, उनकी परेशानियों को, उनकी मुसीबतों को दूर कर। इस दान पर तेरा आशीष का हाथ हो, तेरे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि उसने ये मौका हमारी ज़िंदगियों में दिया हुआ है कि हम थोड़ी देर के बाद उसके साथ इस मेज में, इस ब्यारी में शरीक होंगे। उसने हमें हिदायत दी है कि जब तक वो दोबारा ना आए, उसकी मौत की यादगारी में हम इस रस्म को मानते रहें। मेथोडिस्ट चर्च की ये रिवायत है, परंपरा है कि महीने के पहले रविवार को, पहले संडे को हम प्रभु भोज की विधि में शामिल होते हैं। पासवान ये कोशिश करते हैं कि आज की सुबह में उस हिस्से के ऊपर गौर किया जाए, उस हिस्से के ऊपर ध्यान किया जाए जो पाकशा की रस्म से संबंधित है। और इसलिए आज सुबह जो वचन का पाठ पढ़ा गया, पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 11वां अध्याय और 17 आयत से लेकर 32 आयत तक पादी साहब ने मेरे और आप सबके ध्यान और चिंतन के लिए पढ़ा। 1 Corinthians chapter 11 verses 17 to 32। बहुत जल्दी हम इस हिस्से के ऊपर ध्यान देंगे। जब हम पाकशा की रस्म की बात करते हैं, when we talk about the Holy Communion, तो हमें ये याद आता है, ये रिमाइंड हमें होता है, पाकशा की रस्म को लेना, टेकिंग द होली कम्युनियन इज ऑलवेज अ सेक्रेड पावरफुल एक्ट। पाकशा की रस्म में शामिल होना हमेशा ही एक पवित्र विधि है, एक पाक रस्म है। और इसीलिए क्योंकि ये एक सेक्रेड एक्ट है, एक पावरफुल एक्ट है, एक पवित्र क्रिया है, कार्य है, तो ये हमेशा दे शुड बी आवर प्रायोरिटी टू नो अबाउट द होली कम्युनियन। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम होली कम्युनियन के बारे में जानें, पाकशा के बारे में जानें, और किस तरह से मुझे और आपको लॉर्ड्स टेबल को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से मुझे और आपको इस विधि में शामिल होना चाहिए, मुझे और आपको जानने की, लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पाकशा की रस्म का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन व्हेन आई टॉक अबाउट द होली कम्युनियन। जब मैं पाकशा के बारे में या पवित्र इस भोज के बारे में बात करता हूं, तो इसका तात्पर्य या अर्थ क्या है। पुराने ऐदनामे में हम पासओवर के नाम से इस विधि को जानते हैं, पर नए नियम में ये इट इज ए न्यू टेस्टामेंट पासओवर, ये नए नियम का पासओवर है। जब हम पुराने अहदनामे में जाते हैं और निर्गमन की किताब के 12वें अध्याय के ऊपर हम ध्यान देते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि मिस्री लोग जो हैं वो 10 महामारियों का सामना कर रहे हैं, और आखिरी जो महामारी है वो पहलौठों की मौत की है।
मौत का जो फरिश्ता है वो आखिरी महामारी में जो मिस्र में पहलौटे पुत्र पैदा होंगे उन पुत्रों को मारने की योजना उस महामारी में थी। और तब इस महामारी में परमेश्वर की ओर से ये वचन, ये कलाम मिस्रियों के पास पहुंचा कि मेमने का लहू जो है आप अपने डोर पोस्ट पर, आप अपने दरवाजे पर, अपनी चौखटों पर लगा लें, और जहां कहीं ये मेमने का लहू जिस चौखट पर पाया जाएगा उस चौखट पर, उस दरवाजे को जो मौत का फरिश्ता होगा, जो एंजल ऑफ डेथ होगा, द एंजल ऑफ डेथ विल पास ओवर द कंसर्न हाउस। जहां कहीं भी वो लहू मेमने का जिस दरवाजे पर, जिस चौखट पर मिलेगा, वहां से मौत का फरिश्ता पास ओवर हो जाएगा, वहां से मौत का फरिश्ता दूर हो जाएगा, उस घर को, उस चौखट को मौत का फरिश्ता छोड़ जाएगा। और इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पासओवर मील। और इसीलिए इस की याद में जो डिलीवरेंस, जो छुटकारा मिस्रियों को, मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को मिला, उस छुटकारे की याद में ये पासओवर मील मनाया जाता है। ये पुराने अहदनामे में व्यवस्था, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय, और उसकी अगर आप उस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलता है कि कैसे खुदा का कलाम इजरायलियों तक पहुंचा और परमेश्वर ने उन्हें मौत के फरिश्ते से बचाया। और जब उनका छुटकारा वहां से हुआ, इजरायली लोगों को अपने छुटकारे के लिए पासओवर या फसह का पर्व मनाने की विधि का आरंभ हुआ। इन द न्यू टेस्टामेंट जीसस बिकेम द पासओवर लैम्ब। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह वो छुटकारे का या फसह का जो मेमना है वो प्रभु यीशु मसीह बना। रोमियो के खत उसका 3रा अध्याय इस बात को कहता है 23वीं आयत में, ऑल हैव सिन्ड, सब ने गुनाह किया है, एंड हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, और हम में से हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो के खत 6 अध्याय 13वीं आयत में कहता है, द वेजेस ऑफ डेथ इज, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, जो पाप की मजदूरी है वो मृत्यु है, पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड, पर परमेश्वर का वरदान यह है उसके लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसकी मौत के जरिए से उसने मुझे और आपको अनंत जीवन का वारिस बनाया है। इन जीसस क्राइस्ट वी हैव इटर्नल लाइफ। प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको अनंत जीवन मिला है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। बाइबल बताती है कि जो गुनाह है, जो पाप है, उसकी मजदूरी मृत्यु है, पर खुदा का शुक्र है कि उसने ये वरदान हमें दिया है कि प्रभु यीशु मसीह की मौत और उसके वसीले से मुझे और आपको जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह, जैसा मैंने कहा, ही इज द पासओवर लैम्ब ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। प्रभु यीशु मसीह नए नियम का मेमना है जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया। यूहन्ना की इंजील का 1 अध्याय और उसकी 29वीं आयत से आगे लिखा है, देखो ये वो है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। ये वो मेमना है जो जगत के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और उसकी 29वीं आयत से मैं आगे पढ़ूंगा। दूसरे दिन उसने यीशु मसीह को अपने ओर आते हुए देखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाकर ले जाता है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर लिए जाता है। प्रभु यीशु मसीह नए अहदनामे में, नए नियम में वो हमारे पापों को उठाकर ले जाता है। वो मेमना
जो पुराने अहदनामे में एक जानवर के रूप में, एक एनिमल के रूप में था, नए नियम में वो मेमना प्रभु यीशु मसीह स्वयं बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके छुटकारे के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके रॉन्ग डूइंग्स के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी इनिक्विटीज के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गिल्ट के लिए कैलवरी के क्रूस पर जान दी और उसने अपने लहू को मेरे और आपके लिए बहा दिया। और इसीलिए हम जो विश्वासी हैं, हम जो मसीह हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो बाज दफा इस बात को कहते हैं कि हमारी जिंदगियां प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढापी गई हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर की गई हैं। मैं और आप कई बार इस बात को कहते हैं कि मेरा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ढका हुआ जीवन है। मेरे और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कवर्ड किया हुआ जीवन है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा पासओवर लैम्ब है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट सपर में इस पासओवर लैंड को उसने इनिशिएट किया। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और 26वीं आयत में कहता है, ये नई वाचा का मेरा वो लहू है, क्योंकि ये नया पासओवर, ये नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से इनिशिएट हुई है। प्रभु यीशु मसीह रोटी लेता है और कहता है, दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर यू, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कुछ इस तरह से लेखक कहता है। यशायाह की किताब 53वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, परंतु वही हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए उसको ताड़ना दी गई, हमारे गुनाहों के कारण वो उसने कोड़े खाए ताकि मैं और आप चंगे हो सकें। प्रभु यीशु मसीह की देह के तोड़े जाने से मैं और आप, मुझे और आपको फॉरगिवनेस मिलती है। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा ना जाता, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके कारण मेरे और आपके अपराधों के कारण कोड़े ना खाता, तो मेरे और आपके गुनाह माफ नहीं होते। कलाम कहता है, अनहोना है कि गाय और बैलों का लहू किसी इंसान के गुनाहों की माफी का कारण हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है कि कोई जानवर का लहू, कोई एनिमल का ब्लड किसी इंसान के गुनाहों को माफ कर सकता है। यह अनहोना है, यह संभव नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए बहाया गया और प्रभु यीशु मसीह की देह मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ाई गई, क्योंकि उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से मेरे और आपके गुनाह माफ हुए। लिखा है, उसी के क्रूस पर चढ़ाए जाने से मेरे और आपके गुनाह माफ किए गए। मेरे और आपके अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया गया। दिस इज कॉल्ड अ स्पिरिचुअल हीलिंग। जब मैं और आप, प्रभु यीशु मसीह जब मेरे और आपके लिए अपने जीवन को देता है, जब मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की जान गई, इसका मतलब यह है रूहानी तौर से, आत्मिक तौर से मुझे और आपको हीलिंग होती है, मुझे और आपको चंगाई मिलती है। क्योंकि जब मेरे गुनाह माफ होते हैं तो मैं रूहानियत के एतबार से माफ हो जाता हूं और रूहानियत के एतबार से मेरी अंदरूनी जिंदगी साफ हो जाती है, पाक हो जाती है। and I'm spiritually and we are spiritually healed because of his broken body, because of his broken body we are spiritually healed।
मैं और आप आत्मिक दृष्टिकोण से, मैं और आप आत्मिक रूप से मुझे और आपको चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु मसीह की देह के तोड़े जाने से, प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत से मुझे और आपको इत्मीनान मिलता है, मुझे और आपको शांति मिलती है। लिखा है 53वें अध्याय यशायाह नबी की किताब के 5वें अध्याय में, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जब प्रभु यीशु मसीह को मौत की सजा दी गई, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत दी गई, हमें और आपको इत्मीनान मिलता है, हमें और आपको शांति मिलती है। दिस इज वी कॉल्ड अ इमोशनल हीलिंग। मैं और आप इमोशनली हील्ड हो जाते हैं, मैं और आप अपने विचारों में हील्ड हो जाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा जाता है। प्रभु यीशु मसीह की ब्रोकन बॉडी के कारण मेरे और आपके जो घाव हैं, मेरे और आपके जो जख्म हैं, वो चंगे किए जाते हैं। लिखा है, और उसके खोले खाने से हम लोग चंगे हो गए। Our wounds are healed. Our wounds can be healed. Our wounds can be made well because of the broken body of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के धर्म के कुचले जाने से, प्रभु यीशु मसीह के देह के कुचले जाने से मेरे और आपके गुनाह और मेरे और आपके रोग चंगे हो जाते हैं। दिस वी कॉल्ड अ फिजिकल हीलिंग। मैं और आप न केवल आत्मिक रूप से हील्ड होते हैं, मैं और आप न केवल इमोशनली हील्ड होते हैं, पर मैं और आप शारीरिक रूप से भी हील्ड होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जान दिए जाने से, प्रभु यीशु मसीह की मौत के वसीले से मैं और आप शारीरिक रूप से भी हील्ड होते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब रोटी को कहता है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, तो मुझे और आपको याद आता है आज की सुबह में कि प्रभु यीशु मसीह जब कहता है ये मेरी देह है, तो मुझे और आपको याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ऑफर कर रहा है मेरे और आपके जीवन में एक बड़ी चंगाई को। और वो चंगाई आत्मिक चंगाई है, वो चंगाई रूहानी चंगाई है, वो चंगाई शारीरिक चंगाई है, वो चंगाई इमोशनल चंगाई है जो मुझे और आपको मिलती है जब और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ इस ब्यारी और इस मेज में शरीक होते हैं। एंड आफ्टर द ब्रेड, रोटी के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये वो कप है जो मेरे लहू का है, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये एक वो नई वाचा है का वो लहू है जो तुम में से बहुत सौ के लिए बहाया जाता है, विच इज ऑफर्ड फॉर मेनी। प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहाया गया और उन सब के लिए बहाया गया जो उस पर अपना ईमान रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब वो कप वो ऑफर करता है तो मुझे और आपको याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों को माफ कर रहा है। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में, जैसे मैंने अपने आरंभ में कहा कि जब मैं और आप आज सुबह इस ब्यारी और इस मेज में शरीक हो रहे हैं, तो मुझे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं जब इस आशा में इस टेबल में शरीक होता हूं तो उसके लेने का तरीका या उसमें मुझे किस तरह से शामिल होना चाहिए। 11वां अध्याय पहला कुरिन्थियों 27वीं आयत लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए और उसके कटोरों में से पिए, वो प्रभु की देह का और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। मैंने शुरू में कहा था, जब मैं और आप प्रभु भोज की मेज में शामिल होते हैं, इट इज अ सीक्रेट पावरफुल एक्ट जो मैं और आप करते हैं। ये एक बहुत पवित्र, एक बहुत ही रूहानी काम है जिसमें मैं और आप शामिल होते हैं। और इसलिए बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ मुझे और आपको इसमें शामिल होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ इस ब्यारी और इस मेज में शरीक होते हैं, ये मुझे और आपको याद होना चाहिए, ये मुझे और आपको रिमाइंड होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इंसल्ट किया गया, प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए बीटा गया। ये मुझे याद होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मौत के घाट उतारा गया। यह मुझे याद होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में एक ऐसी हीलिंग दे दी जो कभी किसी ने और कभी किसी को नहीं दी। कभी किसी ने
किसी को रूहानी तौर से, रूहानी एतबार से कभी किसी को हील्ड नहीं किया, पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरी रूहानी जिंदगी को हील्ड कर दिया, मेरी रूहानी जिंदगी को उसने तरोताजा कर दिया उसने मेरे। और इसीलिए कलाम कहता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, वो एक नई कलीसिया है, वो एक नया व्यक्ति है, वो एक नया समाज है, वो एक नई कौम है। पुरानी बातें जाती रहती हैं। मुझे और आपको मालूम होना चाहिए जब जब मैं और आप इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, मेरे और आपके जीवन में प्रतिदिन ऑनगोइंग जो फेलियर्स हैं, मेरे और आपके जीवन में प्रतिदिन की बाधाएं हैं, वो तमाम दूर हो जाती हैं। और इसीलिए मुझे और आपको धन्यवाद देना चाहिए, इसीलिए मुझे और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए प्रभु के इस बड़े काम के लिए जो उसने उन सब के लिए किया जो उस पर अपना ईमान रखते हैं। आज सुबह जबकि आप अपने घरों में हैं, और मेरी उम्मीद है कि आपने प्रभु भोज की मेज को अपने खानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए तैयार किया है। जब आप उसमें शामिल होते हैं, याद रखें कि प्रभु ने आपने अपने लहू को और प्रभु ने अपनी देह को आपके लिए इसलिए दिया ताकि आप रूहानी एतबार से चंगे हो जाएं, ताकि आप शारीरिक रूप से, फिजिकली तौर से आप चंगे हो जाएं, ताकि आप इमोशनली चंगे हो जाएं, और आप इस बात को याद रख सकें कि प्रभु ने ये महान काम मेरे और आपके लिए किया। क्योंकि अनहोना था कि कोई जानवर, अनहोना था कोई पशु किसी इंसान को अनंत जीवन का वारिस बना सके। और इसीलिए यूहन्ना कहता है, देखो जगत का ये मेमना है, वो सबके गुनाहों को ऊपर लिए जाता है। काश कि जब हम इस इबादत में थोड़ी देर में उसके साथ इस होली कम्युनियन में शरीक होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और याद करें उसकी उस बड़ी कुर्बानी को जो उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए गुजरानी। हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने यह मौका हमारी जिंदगी में दिया। मेरी प्रार्थना है खुदावंद तेरे कलाम को जो हमने आज सुना है वो हमारी जिंदगी में पाया जाए। आज की इस इबादत के लिए जो लॉर्ड सपर की है, पाकशा की रस्म की है, हम इसे तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए मिलकर हम गीत की किताब से गीत नंबर 425 गाएंगे। आरास्ता हो ऐ मेरी जान कि देख बिछा है अब दस्तरखान। गीत की किताब से गीत नंबर 425, आरास्ता हो ऐ मेरी जान। check.
जमायत मेहरबानी से बैठेगा। इसको कर दो। अब हम प्रभु भोज की विधि में शामिल होंगे और आपके पास गीत किताब है तो आप मैथिली गीत किताब से पृष्ठ संख्या 589 मैथिली गीत के आपके पिछले पन्नों से पृष्ठ संख्या 589 589 से हम आगे इस रस्म को शुरू करेंगे। हम सब खड़े हो जाएं। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा और अपने पड़ोसी से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राह पे चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सकरमेंट को लो और अजीजी से घुटने टेक कर कादरे मुत्तक के हुजूर फिरोतनी से यह इकरार करो। हम सब साथ पढ़ेंगे। ऐ कादरे मुत्तक खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह के बाप, सब चीजों के खालिक और सब आदमियों के मुनस्सिब, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे 12 तेरी इलाही बुजुर्ग के खिलाफ कौलन सादिर हुए हैं और यूं तेरे वाजिब गजब और गुस्से को अपने ऊपर भड़काया है। हम बदिलो जान तौबा करते और अपने कामों के वास्ते निहायत गमगीन और परेशान हैं और उनकी याद से हमें बड़ा रंज और अफसोस होता है। ए कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के खातिर मुआफ कर और बख्श दे कि हम आंधा को नई जिंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चलें ताकि तेरे नाम की इज्जत और जलाल हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने बड़ी रहमत से वायदा किया कि वो सब जो दिली तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरे गुनाहों की माफी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीह फजलतों में हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की जिंदगी बख्श हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। सुनो कि कलाम हलीम और ताइब के लिए क्या कहता है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ्फारा है, न सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दिलों को रुजू करो, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें क्योंकि ये वाजिब और मुनासिब है। अरे खुदावन मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और हमेशगी के खुदा, ये बहुत लायक और मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज मनसबी है कि हम हर वक्त और हर जगह में तेरा शुक्र करें। इसलिए हम फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और आसमान की बड़ी जमायतों के साथ तेरे बुजुर्ग नाम की हमदो सना करते और कहते हैं कुदूस 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 खुदावन रब्बुल फाज, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदावन ताला, तुझको सिताइश हो। आमीन। तो खुदा हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मसलूब होने के लिए दे दिया और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफ्फारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफी कुर्बानी गुजरानी और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया कि हम उसके बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक कि वो फिर ना आए मानते रहे। हम फिरोतनी से तेरी मिन्नत करते हैं, हमारी सुन
और बख्श दे कि हम अपने निजात देंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फायदा हासिल करें कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देके कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको देते हुए कहा, तुम सब इससे पियो, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बातों के गुनाहों के माफी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। हम सब इस दुआ में शामिल हो। ऐ रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पे तकिया रख के तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों पर भरोसा रख के आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं कि जो चूर चार तेरे दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको उठा ले, पर तू वो खुदा है जो कि सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिए कि हमारे गुनाह आलूदा जानो जिस्म उसके मौत के वसीले पाक किए जाए और उसके बेशकीमत लहू में साफ हो और हम उसमें हमेशा रहें और वो हमें। आमीन। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसको लो इस बात की यादगारी में कि यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसको रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। हम सब इसे खा लें और मेहरबानी जल्दी जल्दी आते जाइए।
की देह है जो आपके लिए दी जाती है उसको लो, शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाओ, इसे खाओ। अरे यार लाइन से खड़ा कराओ ना, यहाँ पे लाइन से खड़ा कराओ ना, लाइन से खड़ा कराइए हमको। शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। इसको खा लीजिए। शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे पियो। हम प्रभु का धन्यवाद दें कि उसने ये मौका हमारी ज़िंदगियों में दिया है। अपनी जगहों पर रुखसत हों। आमीन। विजय यहाँ से निकलवाओ, वहाँ से अंदर लाओ यार। आपको तो मैंने बता रखा है, अगर वहीं से आदमी अंदर आएगा बाहर जाएगा तो क्या फ़ायदा है। यहाँ से अंदर आना है, वहाँ से बाहर नहीं जाना है। पहले वाले को उधर लाके खड़ा करो। रोटी आप उधर दो ना, तो आप उधर जाओ। यीशु ने कहा ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए दी जाती है। उसको शुक्रगुजारी के साथ अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा ये नया अहद का मेरा लहू है, इसे शुक्रगुजारी के साथ पियो। आमीन। हम खुदा का शुक्र करें कि वो हमारे साथ है। अपनी जगहों पर आप रुखसत हों। यीशु ने कहा ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए दी जाती है। तो शुक्रगुजारी के साथ लो, इस बात की यादगारी में यीशु तुम्हारी खातिर हुआ, इसे खाओ। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा नए अहद का मेरा लहू है, शुक्रगुजारी के साथ इसे पियो। हम दुआ मांगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये मौका हमारी ज़िंदगी में दिया। अपनी जगहों पर हम रुखसत हों कि वो हमारे साथ हैं। आमीन। हिमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए और हम इस तमजीद में शरीक होंगे। आलम बाला पर खुदा की तमजीद। गीत की किताब से पेज नंबर 553 हम निकाल लें। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर सुलह अपने आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, खुदा का मुतलक बाप, हम तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हमद करते, तुझको मुबारक कहते, तेरी परस्तिश करते, तेरा जलाल ज़ाहिर करते और तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावन इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्री बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। खुदा का इतना जो सारी समझ से बाहर है,
तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान हो और तुम्हारे साथ अब तक रहे। आमीन। आमीन।